पहले बता चुका हूं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, बोलो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट टेम्परेचर और स्टेट में चेंज हो रहा है, तो हमारा क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू बराबर क्या बनेगा बोलो? m into LV। m इंटू एल वी बनेगा। ठीक है, अगर ये मान लो कैलोरी पर मोल में होता तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू लेटेंट हीट कर लेते हैं, क्योंकि ये कैलोरी पर ग्राम में है तो यहाँ मास मल्टीप्लाइड है। तो देख लेना अपने क्वेश्चन में कि आपका जो लेटेंट हीट का वैल्यू है वो पर मोल में दिया है या पर केजी में दिया है या पर ग्राम में दिया है, उसके हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा। पर मोल में दिया है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल आएंगे, पर केजी में दिया है तो यहाँ मास किलोग्राम में आएगा, पर ग्राम में दिया तो यहाँ मास ग्राम में आएगा। कर लोगे कन्वर्ट? बोलो फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 ग्राम। बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे? 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलो ठीक है, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बताइए, कैसे समझोगे? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? अगर आपको समझ ही नहीं आता है तो मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिजिकल स्टेट का चेंज होना चाहिए, है ना? फिजिकल Yes. स्टेट का चेंज होना चाहिए या सब्सटेंस का चेंज होना चाहिए। जैसे ग्रेफाइट से डायमंड में चला गया, उसको भी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं। स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना एक्चुअली, है ना? फिजिकल स्टेट में चेंज होना एक एक ही बात है, बट फिजिकल स्टेट बदलना का मतलब यही है कि उसके जो क्रिस्टल, जो उसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बदल जाएगा। इसको भी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मतलब चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट भी कहते हैं, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, और यहाँ पर जैसे इस तरीके का भी सिचुएशन आ सकता है कि ग्रेफाइट सॉलिड से वो डायमंड में चला गया। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ पे लैटिस का स्ट्रक्चर कुछ और है। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या बोलेंगे कि अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो यहाँ पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, बोलो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट Constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होते हैं? वो होते हैं। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू सीखते हैं, है ना? एक न्यूमेरिकल के थ्रू सीख लेते हैं इसको भी ना। लिखो 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर at 373 Kelvin and 1 atm pressure is converted into its vapor. Find Q, W, delta E, delta H and heat capacity of the process. गिवन में आप लिख लो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको गिवन है
एलवी की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। हाँ जी, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहोगे? Q हम्म, सबसे पहले क्यू कैलकुलेट करना चाहिए। बताइए क्या आएगा क्यू की वैल्यू? सर किस में ढूंढना है, कैलोरी में कि जूल में? कैलोरी में ही कर लो काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। किस में काम करें? क्यू का फॉर्मूला MLF क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें कि जो वाटर है वो एक तरह से 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर वेपर में। और कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? 373 केल्विन, 100 इसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 atm और 1 atm, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब फिजिकल स्टेट में चेंज होगा या फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते हैं। एक कांस्टेंट होता है तो दूसरे को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जो चेंज होती है उसमें इस तरीके का सिचुएशन रहेगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। और टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो जो क्यू के जो फॉर्मूले थे इस तरीके के, क्यू के फॉर्मूले जैसे एम एस डेल्टा टी वगैरह, ठीक है, MLV यूज होगा। हाँ, ये कोई क्यू का फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी वगैरह, ये सब नहीं यूज होगा, ये सब नॉट वैलिड है, मत लगा देना। ये सब कुछ भी वैलिड नहीं चलेगा क्योंकि डेल्टा टी है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप जीरो लिख के आ जाओगे, वो प्रॉब्लम होगा। तो ये फॉर्मुलेट वैलिड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये कब होते हैं? जब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। वो मैंने पढ़ा है आपको, सेंसिबल हीट और आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। हीट के बारे में हमारा डिस्कशन क्लास में पहले ही हो चुका है बड़ा अच्छे से, कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सो यहाँ पे क्योंकि फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो हमारा क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू बराबर क्या बनेगा बोलो? M into LV। एम इंटू एल वी बनेगा। ठीक है, अगर ये मान लो कैलोरी पर मोल में होता तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू लेटेंट हीट कर लेते हैं, क्योंकि ये कैलोरी पर ग्राम में है तो यहाँ मास मल्टीप्लाइड है। तो देख लेना अपने क्वेश्चन में कि आपका जो लेटेंट हीट का वैल्यू है वो पर मोल में दिया है या पर केजी में दिया है या पर ग्राम में दिया है, उसके हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा। पर मोल में दिया है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल आएंगे, पर केजी में दिया है तो यहाँ मास किलोग्राम में आएगा, पर ग्राम में दिया तो यहाँ मास ग्राम में आएगा। कर लोगे कन्वर्ट? बोलो फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 ग्राम बोलो। यहाँ पे क्या लिखोगे? 540 कैलोरी पर ग्राम बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 48,600। 48600 48600। कैलोरी। तो क्यों आ गया? अब क्या कैलकुलेट करोगे? हम्म, अब क्या कैलकुलेट करना चाहिए बताओ? डेल्टा ई कैलकुलेट कर ले? Yes, sir. बताओ फॉर्मूला डेल्टा ई का। क्या लगा दे फॉर्मूला डेल्टा ई में? हम्म, हर्ष क्या फॉर्मूला लगना चाहिए डेल्टा ई का? डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला लगना चाहिए बताइए? हम्म, डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? क्या हम एनसीबी डेल्टा टी लगा दें? नहीं, आइडियल गैस नहीं है। ये नहीं लगा सकते ना? सर हाँ, सर बोलो निशिकांत बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ना, हम्म, तो फिर यहाँ तो डेल्टा ई जीरो होगा ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज तो है नहीं। सब लोगों ने क्वेश्चन सुन लिया? क्या सब लोगों ने क्वेश्चन सुना? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और तो इंटरनली में कोई चेंज नहीं होना चाहिए बोलो। कोई बताएगा इनका आंसर? कोई करेगा हमारी क्लास में?
क्या कोई आंसर कर सकता है इस बात का कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, सो यू कैन ट्रीट इट एज आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी बोलेगा या फिर मैं ही बोलूं? मेरे ख्याल से कोई बोलने को तैयार नहीं, मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए निशिकांत, आपने कभी सुना है इस बात को कि गर्म पानी से जलना और भाप स्टीम से जलने में विच इज मोर